दोस्तों, महाभारत के पात्रों में युधिष्ठिर का नाम आते ही हमारे मन में धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिमूर्ति उभरती है। लेकिन आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह आपको युधिष्ठिर के एक ऐसी छवि से रूबरू कराएगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा युधिष्ठिर जो किसी राजा, योद्धा या धर्मराज नहीं, बल्कि एक संघर्षशील मनुष्य के रूप में दिखाई देता है। यह वह कथा है जिसमें युधिष्ठिर पहली बार अपने भीतर उठते गुस्से, दुविधा, संदेह और आत्मग्लानि से लड़ते हैं। यह कथा उनके वनवास के गहरे जंगलों, मनोमंथन और एक दिव्य परीक्षा पर आधारित है, जिसे आमतौर पर महाभारत की मुख्य धारा में विस्तार से नहीं बताया जाता। हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी के चीरहरण, पांडवों के अपमान और अपने परिवार को दांव पर हार जाने के बाद जब युधिष्ठिर वनवास के लिए निकल रहे थे, तब वे बाहर से जितने शांत दिखते थे, भीतर से उतने ही टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। एक रात जब पांडव सब सो गए, युधिष्ठिर अकेले बैठे अपनी गलती पर विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं धर्मराज हूं या मैं अपने परिवार का विनाशक हूं? क्या मेरा धर्म उन्हें दुख दे रहा है? क्या मैंने धर्म की बजाय अंधा कर्तव्य निभाया? यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपने धर्म पर स्वयं प्रश्न उठाया। यह संदेह उन्हें भीतर तक हिला देता है। वनवास के कुछ महीनों बाद पांडव कमलाश्रम नामक वन में रुके। एक दिन युधिष्ठिर अकेले भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकले और रास्ता भटक गए। चलते चलते वे एक पहाड़ी गुफा तक पहुंच गए, जिसमें एक तेजस्वी ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे, ऋषि विमल। इनका उल्लेख महाभारत के कुछ पुराने और दुर्लभ संस्करणों में ही मिलता है। युधिष्ठिर ने उन्हें नमस्कार किया। ऋषि ने आंखें खोलते ही कहा, धर्मराज, तुम यहां कैसे भटके आए हो? तुम तो अपने ही धर्म के मार्ग से विचलित दिखते हो। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। बिना कुछ कहे वे ऋषि के चरणों में बैठ गए। ऋषि ने कहा, तुम्हें अपने मन में उठते प्रश्नों के उत्तर चाहिए, लेकिन उत्तर वही पा सकता है जो पहले अपनी भीतर की असली लड़ाई स्वीकार करे। युधिष्ठिर बोले, मेरी गलती से मेरे परिवार को दुख मिला। लोग कहते हैं मैं धर्मराज हूं, पर मैं अपने ही धर्म को समझ नहीं पा रहा हूं। ऋषि मुस्कुराए, तो आज तुम अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाले हो। ऋषि विमल ने युधिष्ठिर को एक विशेष ध्यान साधना के लिए कहा। जैसे ही युधिष्ठिर ने आंखें बंद की, वे स्वयं को एक अजीब दुनिया में पाते हैं, जहां कोई जंगल नहीं, कोई सूरज नहीं, बस धुंध, शून्य और उनके ही मन की आवाजें थीं। पहली आवाज, तुमने अपने भाइयों को जुए में क्यों लगाया? इसके बाद एक छवि उभरती है जिसमें द्रौपदी रो रही है। दूसरी आवाज, तुम्हारे धर्म ने तुम्हें अंधा बना दिया। युधिष्ठिर कांप उठे। तीसरी आवाज, तुम राजा नहीं, एक कायर हो। ये आवाजें युधिष्ठिर की आत्मा को भेद रही थी। अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये आकृति उनके अपने ही भय का रूप थी, छाया युधिष्ठिर। छाया बोली, तुम धर्मराज नहीं हो, तुम एक ऐसे राजा हो जिसने अपनी पत्नी, भाइयों और राज्य सबको जुए में हार दिया। तुम में निर्णय लेने की क्षमता नहीं, तुम धर्म के पीछे छिपकर अपनी कमजोरी छिपाते हो। युधिष्ठिर ने पहली बार अपने भीतर गुस्सा महसूस किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हां, मुझसे गलतियां हुई है, लेकिन मैं धर्म से नहीं भागूंगा। जितना मैंने खोया है, उतना कोई राजा नहीं खोया होगा। तो क्या मुझे सुधारने का अधिकार नहीं? छाया गर्जी, तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम दोषी हो। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, हां, मैं दोषी हूं, लेकिन कायर नहीं। धर्म के मार्ग पर चलता हूं क्योंकि वह मेरा सहारा है, कमजोरी नहीं। यदि मेरी भूलों से लोगों को दुख हुआ है, तो मैं अपने कर्मों से उनकी क्षति पूरी करूंगा। इतना कहना था कि छाया युधिष्ठिर धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गया। धुंध छटने लगी, प्रकाश जाग उठा। युधिष्ठिर ने आंखें खोली और ऋषि उनके सामने खड़े थे। ऋषि विमल की भविष्यवाणी। ऋषि बोले, तुमने अपने भीतर के भय, अपराध बोध और असुरक्षा से आज पहली बार लड़ाई लड़ी है। जो व्यक्ति अपने भीतर विजय पाता है, उसे बाहरी युद्ध डराते नहीं। फिर ऋषि ने एक अद्भुत भविष्यवाणी की। धर्मराज, एक दिन तुम ऐसा निर्णय लोगे जिसके कारण संपूर्ण युद्ध की दिशा बदल जाएगी। तुम अपने शब्द के कारण एक महान योद्धा का पतन करोगे। इस निर्णय के लिए लोग तुम्हें दोष देंगे, परंतु यही धर्म का मार्ग होगा।
युधिष्ठिर चकित रह गए। कौन सा निर्णय? ऋषि ने कहा, समय आने पर तुम समझ जाओगे। यह निर्णय तुम पर नहीं, समय पर निर्भर होगा। आज हम जानते हैं कि ऋषि विमल की यह भविष्यवाणी द्रोण के वध से जुड़ी थी। जब युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा हता, यानी द्रोण को भ्रमित कर युद्ध से हटाना, लेकिन उस समय युधिष्ठिर यह नहीं जानते थे। ऋषि ने उनसे कहा, युधिष्ठिर, धर्म केवल सत्य बोलना नहीं, धर्म वह है जिससे अधिकतम भलाई हो, भले ही वह तुम्हें भीतर से तोड़ दे। आज के बाद तुम पहले की तरह सरल नहीं रहोगे। तुम निर्णय लोगे, ऐसे निर्णय जो तुम्हें कठोर बनाएंगे, परंतु उन्हीं निर्णयों से इतिहास में तुम्हारा स्थान तय होगा। ऋषि की यह सीख युधिष्ठिर के मन में गहराई तक उतर गई। जंगल में वापसी और द्रौपदी से संवाद। जब युधिष्ठिर वापस आश्रम लौटे, द्रौपदी चिंतित थी। उन्होंने पूछा, आर्यपुत्र, आप इतने देर कहाँ थे? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने भीतर रास्ता खोजने गया था। अब मैं पहले जैसा नहीं लौट रहा। अब मेरे भीतर एक निर्णय लेने वाला राजा जाग रहा है। द्रौपदी ने धीरे से पूछा, क्या आपको अपने धर्म का नया स्वरूप मिल गया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, धर्म का अर्थ अब केवल मेरा सत्य नहीं, सबकी भलाई है। ये शब्द सुनकर द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार युधिष्ठिर के हाथ पकड़कर कहा, तो अब मैं जानती हूं युद्ध में पांडव कैसे जीतेंगे। यह परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण थी? यह परीक्षा युधिष्ठिर को बदलने, इस एकांत साधना ने उन्हें अपराध बोध से मुक्ति दी, निर्णय लेने की क्षमता दी, धर्म को नए रूप में समझाया, भीतरी भय को समाप्त किया, युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। कहते हैं कि इसके बाद युधिष्ठिर का व्यवहार बदल गया था। वे पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा दृढ़ और पहले से ज्यादा व्यवहारिक हो गए थे। और यही कारण है कि महाभारत में कई बार कृष्ण भी युधिष्ठिर की निर्णय क्षमता की प्रशंसा करते हैं। इस घटना के बाद युधिष्ठिर ने एक संकल्प लिया, जो इस अनसुनी कथा का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने अपने आप से कहा, जब तक धर्म का मार्ग सही है, मैं कभी उसका त्याग नहीं करूंगा। पर यदि कभी धर्म और सत्य में टकराव होगा, तो मैं धर्म चुनूंगा, भले ही मुझे असत्य का सहारा क्यों न लेना पड़े। यह संकल्प ही बाद में द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। यह वही संकल्प था जिसने उन्हें अश्वत्थामा हता कहने पर मजबूर किया। युधिष्ठिर यदि ऋषि विमल की परीक्षा न गुजरते, तो वे जीवन भर इस निर्णय को न ले पाते। इसलिए यह कथा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम जात घटनाओं में से एक है। यह कथा हमें 3 महत्वपूर्ण सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। युधिष्ठिर ने पहले अपने मन से जीत हासिल की, तभी वे युद्ध में सफल हुए। 2, धर्म का अर्थ कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी होता है। धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए सत्य को भी त्यागना पड़ता है। 3, गलतियां ही महानता की राह बनाती है। यदि युधिष्ठिर अपनी गलतियों से टूट जाते, तो इतिहास उन्हें धर्मराज नहीं मानता। आज का मनुष्य भी यदि अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े, तो वही उसके असली धर्म का पालन होगा।